अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। और अभी सुबह के 4:30 पौने 5 हो रहे हैं और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि सब लोग सो रहे हैं। अभी अभी नमाज से फारिग हुई हूँ और दिखाती हूँ मैं सुबह का मंज़र। आइए, ये देखिए सुबह हो रही है, पौने 5 बज चुके हैं और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरे व्लॉग से और मेरे बोलने से किसी को किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुकी है माशाल्लाह से। इतना खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की हवा चल रही है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा कोहरा भी है। हवा तो चल रही है, शीतलहरी है। देखिए मेरा मन करता है इस वक्त टहलने घूमने का, मगर कोई साथ नहीं होता ना, और क्योंकि थोड़ा सा नई जगह है इसकी वजह से अकेले हिम्मत नहीं होती जाने की। चलिए अंदर रूम में चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शीतलहरी है, तबीयत ख़राब हो सकती है, मौसम चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं क्या कैप्चर कर पाते हैं। बहुत सी चीज़ें रहती हैं मगर वक्त नहीं रहता कि मोबाइल हाथ में लेके उसको जो है कैप्चर करें। कॉन्स्टेंटली काम रहता है, सुबह से सभी लेडीज़ को रहता है, जैसे मुझे भी रहता है। हाँ, और साथ में ऑफिस भी जाना रहता है। चलिए आगे बने रहिएगा ब्लॉग में, फिर मिलते हैं। अंदर तो आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फ़ौरन ऐसा होता नहीं कि नींद आ जाए दोबारा से। चाय पीने का मन कर रहा है पर बनाने का नहीं कर रहा। कोई जगह हो तो 1 कप चाय भेज दो भाई। बहुत बहुत इस वक्त गलन है बाहर में और शीतलहरी भी चल रही है, कोहरा भी है, हल्का हल्का सब कुछ है। मगर बाहर जाके अभी नज़ला भी इस कदर से हुआ है, एकदम गला एकदम भर वो हो जाता है, खुजली, और इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, सभी को हो गया है घर में। मेरे लिए थोड़ा सा सुबह में पेनफुल रहता है क्योंकि एकदम से आवाज़ नहीं निकलती, गेस्ट को हैंडल करना रहता है, तो 1-2 घंटे थोड़ा सा लगते हैं मुझे। आप भी देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली मेरे व्लॉग में मेरी आवाज़ बैठी हुई है, वॉइस ओवर करते हैं तो बैठी हुई रहती है। तो सभी का ऐसा कोई मेरे साथ नया नहीं हो रहा है। खैर अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, कामयाबी दे, अपने ही ज़मान में रखे। साथ साथ आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह पाक सबके साथ, मुझे भी, मेरे बच्चों, मेरे शौहर को कामयाबी दे, मेरी बहनों, उनके बच्चों, उनको शौहर, हम सबको कामयाबी के साथ, हमारे माँ बाप को सेहत के साथ हयात अता फरमाए। आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए व्लॉग को। क्या बोलने को बहुत कुछ रहता है मगर बहुत सी चीज़ें सोच समझ के बोलनी पड़ती हैं। ऐसे में इतने समझदार हैं नहीं मगर कोशिश करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सच बताएं तो सोचा था नमाज के बाद जो है फ़ौरन जो है चाय वाय पिएंगे, फिर लेटे थोड़ा सा फ़ोन वोन देखा तो नींद आ गई। अब आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मगर जैसे कभी बच्चों को भी जाना पड़ता है, तबीयत अच्छी ना हो तो हस्बैंड लोग भी जाते हैं ऑफिस, वैसे मुझे भी जाना है। वैसे दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। जनाब बोले कि ऐसा है कि तुम बैठो, चाय हम बना देते हैं, तो वेट कर रहे हैं जनाब की चाय का। सच बता रहे हैं आज बिल्कुल ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा है, मगर जाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ, और सारे के सारे क्लोजिंग करने पड़ते हैं। सब अपने अपने डिपार्ट का क्लोजिंग करता है, मुझे भी करना होता है। पूरे मंथ का जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं उन सब का
हम लोग करके देते हैं, फिर उसको एक्सेल पे चढ़ाते हैं, तब जाके अकाउंटेंट सर जो है उसका फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। आफ्टर दैट सीए बनाता है। मैं दिखाऊँ आपको बाहर का एक, देखिए अभी भी मन नहीं कर रहा है, अभी भी देखिए कोहरे कोहरे का आलम देखिए। आज ऐसा लग रहा है सर्दी जाके लौट आई है, जाके लौट आई है। कभी कभी ये सब देख के दिल करता है कि हाँ स्कूल में ही जॉब कर लें, एटलीस्ट छुट्टियाँ तो मिलेंगी, क्योंकि स्कूल में छुट्टी बहुत रहती है, बहुत क्या मतलब हर मौके से छुट्टी रहती तो है। यहाँ पे कोई अगर स्पेशल डे है, कोई छुट्टी है, कोई गस्टेड हॉलीडे है, तो और ज़्यादा जो है आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाहर बालकनी में क्या जाके खड़े हुए हैं, ऐसे ही शीतलहरी लग रही है, क्या बताएं। और अजीब तबीयत हो रही है, फीवर जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अभी ठीक थे नमाज के वक्त तक तो नहीं, उस टाइम भी था, मगर नमाज पढ़ने का एक जोश होता है, उसमें समझ में नहीं आता है। मेरे व्लॉग में भी आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ बहुत ऊपर नीचे हो रही, गला बैठा रहता है सुबह सुबह एकदम। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गेस्ट से भी नहीं बात कर पाते हैं, गेस्ट भी थोड़ा सा ये होते हैं, पोलाइट होते हैं कुछ, तो कहते हैं अरे मैम आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, आप आई हैं, और फिर उनको यही जवाब, इट्स ओके सर, दिस इज़ माई जॉब, थैंक यू सर, सॉरी सर, बस यही सब कहना पड़ता है। गेस्ट है ना भाई, हर आपके घर पे भी कोई मेहमान आएंगे तो फिर आपको उनकी हर हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है। हालांकि कुछ गेस्ट जो बहुत डिसेंट होते हैं, बहुत डिसेंट होते हैं, अच्छा लगता है उनसे मिल के। चलिए ऑफिस चलते हैं। आज छोटी मोटी चीज़ें हैं घर की, वो आज मेरा मन नहीं है कि हम कुछ करें, तो जनाब कह रहे हैं छोड़ दो तुम जाओ ऑफिस, जेबी उठेगी हम लोग मिल के अपना कर लेंगे। कहा ठीक है, मगर ऑफिस में बहुत काम है, बहुत काम है, जैसा कि बताया क्लोजिंग है। तो चलिए, अगर ऑफिस का टाइम व्लॉग बनाने का कुछ पल मुझे मिल गए तो कैप्चर करूँगी उसको भी। मिलते हैं ऑफिस में। ये देखिए चाय आ गई है। ऑफिस पहुंचने से पहले ये भी देख लीजिए, और सिर्फ टोस्ट खाने का, क्योंकि गला इतना ख़राब है, मन नहीं कर रहा है कि ब्रेड वगैरह खाएं। ब्रेड थोड़ा सा ना हैवी लगती है, यहाँ पे गले में जैसे लगता है कि अटक रही है यहाँ पे, और नज़ला वज़ला हो तो एकदम गला जाम है मेरा, इसकी वजह से ब्रेड नहीं खाने का मन कर रहा। तो जनाब जो है ये टोस्ट के साथ लाए हैं चाय। सुबह सुबह कुछ खाने का दिल नहीं करता है, मगर खाली चाय पीना भी ठीक नहीं है। लीजिए आप लोग भी खाइए। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको आज सुबह कहा था ऑफिस में चल के मिलती हूँ, तबीयत मेरी सुबह से ही ख़राब है, इवन रात से ही ख़राब है, और अभी क्लोजिंग का कुछ वर्क कर चुकी हूँ आधे से ज़्यादा। टाइम तकरीबन हो रहा 12:30 बजे, 12:30 बज रहे हैं, और आगे का स्केड्यूल दिखाऊंगी क्या है आज का। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, सुबह भी कुछ खा के नहीं आए थे, चूड़ा मटर घर पे बनाए थे मगर आपको दिखा नहीं सके। हाँ, अभी हर्ष जब खाएगा तो उसका एक स्नैप ले लेंगे छोटा सा, क्योंकि हर्ष के लिए मैं लेके आई हुई, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने साथ में काम करता है, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा नॉलेज भी है, होटल इंडस्ट्री का HM किया हुआ है उसने, और मुझे अच्छा फीलिंग आता है, मेरे छोटे भाई के जैसा लगता है मुझे। तो फिर ठीक है, बने रहिएगा व्लॉग में, मिलते हैं आगे, और प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अब तक जितना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं आगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं अपने बालों को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाती हूँ, समझ में नहीं आता, एकदम बाल इधर उधर हो जाते हैं, मुझे कोई हेयर स्टाइल समझ में नहीं आता, बाल एकदम झड़ रहे हैं, मे भी कुछ वर्कलोड की वजह से। यहाँ का पानी भी, पहाड़ी पानी ना आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर बाल के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। कहीं कहीं का होता है, अपना अलग अलग जगह का अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है। और चलिए
हल्की हल्की सी भूख लग रही है, सोच रहे हैं कुछ खा लें। देखते हैं आज लंच में क्या बना है। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फ़ेब का मंथ एकदम सर पे है, नेक्स्ट आफ्टर डे है और बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बहुत सारी बुकिंग्स हैं, पूरा होटल सोल्ड आउट है। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो खूब अच्छे से व्लॉगिंग हो सकती है या तो एकदम ज़ीरो व्लॉगिंग हो सकती है, क्योंकि वर्कलोड होगा, इतने सारे गेस्ट होंगे तो हैंडल करना होगा। छोटी छोटी क्लिप्स लूँगी क्योंकि व्लॉग तो करना है भाई, और अपने ब्रेक टाइम में ले लूँगी, क्या करूँगी, जब लंच टाइम और जो ब्रेकफास्ट टाइम होता है उसमें ले लूँगी, तो फिर आपको व्लॉग आएगा। कोशिश करनी उधर जल्दी जल्दी व्लॉग डालने की। व्लॉग डेली रिकॉर्ड होता है बट एडिट नहीं होता, दैट्स वाई टाइम पे नहीं आ पाता। रात में जाते हैं, लेट नाइट हो जाता है, बच्चा भी जो है मूडी है, 12 साल का बच्चा कितना हैंडल करेगा। तो अगर उसका मूड अच्छा रहता है तो कर देता है, और बाकी जो है छोटी मोटी जो है कमियां हैं उसको इग्नोर कीजिएगा। अभी तो सीख रहे हैं, कोई भी इंसान पहले से सीखा सिखाया नहीं होता, हर चीज़ जो है सीखनी होती है, और सीख रहे हैं, आगे इंशाल्लाह एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। तो ठीक है, बने रहिए व्लॉग में, आगे का अपडेट करते हैं आपको। ये देखिए नीचे पार्टी चल रही है और ये मेरे लिए चाट आ गई है। ये क्योंकि मुझे नज़ला ज़ुकाम हुआ है इसलिए यहाँ पे रख दिया गया है कि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, गर्म पानी जब चाहे करके पी सके। ये सब इसलिए क्योंकि हर टाइम कोई सर्विस देने के लिए तो रेडी रहेगा नहीं। और देखिए फाउंटेन फिर चालू हो गया है, गेस्ट वो बैठे हुए हैं, ये गेस्ट हैं, इनके यहाँ इंगेजमेंट और तिलक ऐसा कोई फंक्शन है। चलिए एंजॉय करते हैं अपनी चाट को और देखते जाते हैं आगे क्या क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग का वर्क ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और बीच में जो है आशीष सर आते हैं चेक करने के लिए, और ये छोटे एमडी से भी छोटे एमडी जो वाइट शर्ट में है, मीन्स हमारे छोटे एमडी के छोटे भाई। और यहाँ पर सारा क्लोजिंग वर्क चल रहा था, तो वो बीच में आते रहते हैं चेक करने के लिए। इनकी एज पे मत जाइए, पूरा होटल ये चलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने कामों में लगे हुए थे, और भाई जाहिर सी बात है मंथ का एंड होता है तो काम ज़्यादा होता है। और ये फिर वापस आए अपनी कार्य। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा कि इसी काउंटर पे लाइन से सब काम में गेस्ट हैं। हाँ, तो मैं कहा थी, आपने थोड़ी देर पहले देखा कि इसी काउंटर पे कॉन्स्टेंटली जो है टैब, लैपटॉप एंड ये डेस्कटॉप सब पे काम हो रहा था। जो मैंने आपको सुबह बताया था क्लोजिंग टाइम है, तो अभी क्लोजिंग का काम चल रहा है। ऑलमोस्ट मैंने अपना काम कर लिया है, सारी रिपोर्ट्स, डिटेल्स और बिल्स बना दिए हैं। एक्सेल पे चढ़ना है, वो भी अब करने जा रहे हैं। फिर अकाउंटेंट अपना काम करेंगे, उसके बाद सीए चार्टेड अकाउंटेंट अपना काम करेंगे। तो यही होता है मंथ के लास्ट में। और एक ताज़ा थार एंटर हुई है होटल में, लगता है गेस्ट आए हैं कोई। तो ठीक है, अब ज़्यादा आपसे बात ना करते हुए गेस्ट को टाइम देना है, तो बने रहिए, मिलते हैं फिर। कभी कभी तो मन करता है सारा काम छोड़ के भाग जाए बच्चों के पास, तो मन वाली तो होती नहीं है कभी। काम का जो मन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, आपके मन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। तो यही है यहाँ पे भी, हर जगह यही है। हाँ, सर लोग थोड़ा सा गए हैं बैंक के काम से बाहर, तो रिसेप्शन पे इस वक्त मैं अकेली हूँ। सारा अपडेट हो गया है, स्क्रीन दिखा नहीं सकते भाई, डेटाज होते हैं। बाकी जो है कुछ लोगों का ऑफ टाइम हो गया है। साइन कर दें आपका? हाँ, हमारे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की हैं, साइन नहीं कर पाती हैं तो मैं इनका साइन करती हूँ। ये है रूना जी, कुछ बोलिए, आपको यहाँ काम करके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अभी इनको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना हुआ है ना? और वो देखिए
हमारे यहाँ की रोबोट पर्सन आ रही हैं। इनका नाम है सरस्वती, मगर ये रोबोट की तरह ही काम भी करती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आइए सरस्वती, आज मेरे व्लॉग में आइए। सरस्वती हाय कीजिए। हाँ हाय। और कुछ बोलेंगी व्लॉग में मैडम के लिए? मैडम के लिए मैं क्या बोलूँ मैडम? मैं मेरे वज़न को छोड़ के आप कुछ भी बोल सकती हैं। अच्छा, मेरी मैम बहुत अच्छी हैं। हाँ देखो, अपनी तारीफ ऐसे ही कराई जाती है। और ये लोग भी बहुत अच्छी हैं। हम इन लोग अच्छी हैं कि क्या बताएं, हम खोजने पर भी ऐसा नहीं मिलेंगे। आज तो बता ही दो यार, आज तो बता ही दो। व्लॉग ऐसे ही थोड़ी बन रहा है, बताने के लिए बन रहा है। चलिए इन लोग का साइन बना दें, इन लोग को लेट हो रहा है, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो वेलकम बैक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ जो और कर्मचारी काम करते हैं वो दिख नहीं रहे हैं, अदृश्य हो गए हैं। तो मैं निकली हूँ उन्हें खोजने के एक छोटे से सफ़र पे। देखें कहाँ है भाई सब लोग। अचानक से काम करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम पूरे उसमें अकेले बैठे हैं क्या भाई। अरे वाह, आपको दिखाने लायक नज़ारा। ये क्या हो गया भाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ अन्य कर्मचारी जो यहाँ काम करते हैं वो अदृश्य हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं होटल के बाहर तक आई। और बाहर इतना प्यारा सा व्यू है, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये जो हवाएं आपको बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, बहुत ही चलती हुई। आपने हवा को चलते देखा नहीं होगा, आप कहेंगे कि ये क्या नाज़िया अपने व्लॉग में बोलती रहती अंडे का बंड। तो देखिए ये हवा दिखती ऐसे, जब हवा चलती है तो ये झाड़ी हिलती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और देखने में ये हवा अच्छी लग रही है, लगने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बहुत गलन है। ठंडी हवा चल रही है। मुझे बाकी लोग दिख नहीं रहे, मुझे उलझन हो रही है कि बाकी लोग गए किधर हैं। और ये वो स्वीट रूम है। स्वीट रूम मीन्स स्वीट, ये लोग पीछे के ऐसा शो। स्वीट मीन्स स्वीट रूम नहीं, बेसिकली जिसमें स्वीट्स रखी जाएंगी। पहले ये स्वीट्स के लिए बना था, अब ये बेकरी बन रही है। हाँ, तो मुझे मेरे साथ के कर्मचारी दिख गए, जिसके लिए मैं परेशान हूँ। मैं आप लोग को खोजने की एक छोटी सी यात्रा पे निकली थी और इतना सन्नाटा। एक भाई साहब कहीं और चले गए और एक भाई साहब ये मिले हैं। सर हमारे ब्लैक कमांडो के पूरे गेटअप में हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। सर आप कहेंगे तो डालेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं डालेंगे। बिना मर्ज़ी किसी के नहीं लेना चाहिए, है ना सर? ले सकते हैं ना? नहीं, बिना मर्ज़ी के नहीं सर, मर्ज़ी के साथ। देखिए सर का लुक लग रहा है ना ब्लैक कमांडो वाला। हाइट वाइट भी है भाई साहब, लेने लायक होती तो हम थोड़ी सी हाइट ले लेते इनसे। हाइट से पर्सनैलिटी आती है भाई। एक तो हाइट कम, ऊपर से वेट, क्या करें हम इसका। लोग कहते हैं मैडम मोटिवेट हुई है, हम मोटी। तो ये बात बीच में छूट गई। लोग कहते हैं मैडम मोटिवेट हुई है, हम दोनों हो गए, मोटी भी हो गए और वेट भी बढ़ गया। और वो देखिए जिनको मैं बुरी तरह ढूंढ रही थी वो पीछे चले आ रहे हैं और वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किस दुनिया में है। आज ही बनारस से आए हैं। इसका स्टाइल ही अलग है। कित्थों गया लड़का, ये जा रहा है, ये जा रहा है, डांस कर रहा है। शाम हो गई है भाई, अब पता नहीं कब ऑफ होता है। गेस्ट कुछ होटल में हैं, कुछ होटल से बाहर हैं, थोड़ा राउंड पे गए हैं। देखिए कब तक आते हैं, चलते हैं घर। ऑलमोस्ट काम तो हो गया है, ऑफ टाइम हो गया है। और आज हमने फिर से ये साड़ी वेयर की है। आप लोग को शायद पूरा व्यू नहीं दिख रहा होगा, पूरा लुक, एक्चुअली पूरा लुक। ये देखिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, कहाँ रखूँ कि आप लोग को पूरा लुक दिखे। देखिए आय हाय रे पर्दे वाले।
जनाब। तो हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हमारे यहाँ बुकिंग थी। ये मैम लोग आई हुई हैं, इनकी बुकिंग थी। मैम किस कॉलेज से, स्कूल से आप लोग? सत्य ज्योति अकेडमी से। और इनकी आज इनका रेस्टोरेंट में टेबल बुक है। मुझे तो टाइम नहीं मिला कि इनको अटेंड करूं। अच्छा, अरे वाह, ऐसे बहुत सबको मिले। ऐसे हमारे बॉस भी देते रहते हैं ट्रीट। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। आप क्या बताया मैम, स्कूल का नाम कितनी? तो आप इनके स्कूल में एक बार विज़िट कीजिए और इसके साथ साथ हमारे होटल में भी विज़िट कीजिए। मैं तो इनको टाइम दे नहीं पाई, मेरा ऑफ टाइम हो गया आज, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। तो फिर बने रहिएगा ब्लॉग में, फिर मिलते हैं। ये देखिए, साफ झूठ पकड़ा गया। यही वो आदमी है जो कह रहे थे कि हम गोलगप्पा नहीं खाएंगे। ये फंस गया सी है। और हम आप लोग को कह रहे थे कि हमने सरप्राइज दिया। ये पानी पूरी कहते हैं, इसे गोलगप्पा नहीं कहते। पानी पूरी कहते हैं? हाँ। अच्छा। और मेरे लिए और एक सरप्राइज था। जैसे ही हम पहुँचे, सच बता रहे हैं, हिल के पानी नहीं पीने देते बच्चे। और ये मेरे लिए कचौड़ी बना के रखा था मेरी बेटी ने, जो यहाँ बैठी है कटोरा लेके। मुँह मत छिपाओ, तुम्हें ले नहीं रहे, बस तुम्हारे हाथ और पैर आ रहे हैं। तो ये बेटी ने बना के रखा था कि मम्मा आएगी तो गरम गरम हमको ये खाने को मिला है। कुछ ज़्यादा ही पके हुए हैं। ये देखिए गोलगप्पा लवर। और यही है वो आदमी जो कह रहा था कि गोलगप्पा नहीं खाएंगे। अब बाबू का है, अभी आप खाओ। मिर्चा लग रहा है। तो बने रहिए भाई साहब, मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे इतना बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि किसने कितना खाया, और इस मुद्दे पे लड़ाई हो जा रही है। ओफ। तो अभी सरप्राइज़ ख़त्म नहीं हुआ था। कचौड़ी के बाद ये हक्का नूडल्स जेबी ने बनाया हुआ था, जो कि हमसे छिपा के रखी। सोची कि मम्मा खा लेंगी कचौड़ी, फिर हक्का नूडल जो है लेके आएंगे। तो अच्छा लगा बच्चों का ये सरप्राइज़, खुशी होती है। आप होटल में एक से एक चीज़ खा लीजिए, मगर जब घर आइए तो घर की बनी चीज़ जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है वो कहीं नहीं। और गोलगप्पा पार्टी हो गई, कचौड़ी पार्टी हो गई, और हमारा ये बच्चा दिन भर माँ के लिए तरसता रहता है। ये है हमारी लायक की औलाद जो कई बार नालायकी करती है। बहुत जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग 12 बजे उठती है, और इसको तो आप जानते हैं। और ये देखिए आज चैनल का एडिटर, जैसे ही हमें मालूम हुआ कि जेबी का बीपी लो है, तो हम इसके लिए गोलगप्पा ले आए। गोलगप्पा खाते ही इनका बीपी ठीक हो गया। हो गया ना जेबी? अबे तुम्हारा बीपी लो है? फिर भी हमारे बीमार बच्चे ने कचौड़ी बनाई माँ के लिए, है जेबी? अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये हंस रही है, बीपी लो रही कि खांस रही है। गाइस बीपी अभी भी लो है, तब तक के लिए आप देखते रहे। एक तसला भर के कचौड़ी बनाई थी, खुद नहीं खाया, सबको खिलाया। इसे कहते हैं दिल। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिल राजीव प्रसाद। फिर बोला बकवास। हम जब भी व्लॉगिंग करते हैं बीच में ज़रूर अपना फालतू का सब ऐड वाले आएगा। और वो देखिए जनाब हमारा सामान बटोर रहा है। अरे गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, ये बेटियों का प्यार, ये बेटियों का जांगर। अल्लाह, ये देखो गाइस, अल्लाह बचाए बेटियों की जांगर। ये देखो गाइस, ये देख रहे हैं बदतमीजी इसकी। ये बुगाटी का ड्राइंग बनाया मेरे बच्चे ने। आप लोग बताइएगा कि कैसा है। और फरारी भी है, रुक जाओ। फरारी भी है, रुक जाओ, किधर गई फरारी? जब तक लाइफ में बुगाटी और फरारी नहीं आती तो ड्राइंग से ही सही। कितनी बदतमीजी है जेबी, देखो। सॉरी जेबी देखो, उठा के मेरे मुंह पे रख दिया इसने। अरे सॉरी। आपको ये लड़की जितनी सीधी दिख रही है ना, व्लॉग जैसे ही ऑफ होगा, दिस इज फरारी। ये चोरी की। तो जब तुम व्लॉग में आती ही नहीं हो, अभी हमने जेबी से कहा कि जेबी हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, तो तुम अपना मुंह ढाक लो। तो ऐसा कह रही है जैसे कि हमने कुछ चोरी कर लिया है। तो जब व्लॉग में नहीं आती तो क्या फिर ये आया। लेट्स गो पापा। देखिए क्रीम लिया है, सोफ्रामाइसिन। हाँ दो। ये क्या करोगे तुम लोग? सोफ्रामाइसिन नहीं है ये।
क्या है? क्या है? नहीं बेटा वही है राम हमें मालूम है। नहीं हाइड्रो। हाँ। जब घर आते हैं इसी चीज़ के लिए तरसते रहते हैं दिन भर। मैंने तो क्रीम घर लाई आते हैं तो बच्चों का ये शुरू हो जाता है। और अब आप ये कहेंगे कि ये मैंने ABCD क्यों पहना है, तो क्यों पहना है? ये है एक स्वेटर। और आजकल ब्लाउज वाली की गुंजाइश तो है नहीं, साड़ी पहनने की मुझे इतना हैबिट है नहीं। तो गाइस वो अब पे चली गई और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो अब आप तो मुझसे बात करिए। मैं ये मुझे हटाया है, इसकी ये टेक्निक थी। हाँ, जेबी कह रही कि मुझे आपके पास से हटाया है, इसकी टेक्निक थी। देखा गाइस, असल में जब भी जेबी मेरे पास आती, चाहे वो आधी रात में क्यों ना हो, चाहे कोई भी मतलब किसी भी बहाने अगर जेबी मेरे पास आई, ये प्राणी जो है इसको इतनी जलन होती है क्योंकि ये छोटा है, ये उसको हटा के किसी भी एनी हाउ ये उसको हटा देगा और मेरे पास आके। इसको हमसे कोई काम नहीं है, मगर उसको हटाना इसका मेन मोटिव रहता है ना जेबी। कुछ भी नहीं है जेबी, तुम बोल तो सकती हो ना। हाँ बस मेरे अब्बे का फेस रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हो चुका है गाइस। आप पिछले व्लॉग में जाके हुआ है, मगर हो चुका अब है। जेबी इतना आना नहीं चाहती। बात फेस रिवील की नहीं है, वो इतना नहीं आना चाहती। भी एग्जाम टाइम है, वो प्रिपरेशन कर रही है। वो बोली कि हम आएंगे आपके व्लॉग में, मगर थोड़ा सा टाइम दे। बस मेरा भी एग्जाम टाइम में मैं भी नहीं आना चाहता, तो बाय बाय। अच्छा, बात में घुस जाते हैं। मैंने कहा ना, जैसे ही व्लॉग ऑफ होगा, ये जो ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस कर रहा है ना, यही लड़की जो सीधी दिख रही है, ये बुरी तरह इसकी पिटाई करने वाली है। तुम रो रही हो कि हंस रही हो? गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए करती, नहीं तो ये डरती है मुझसे। ये डरती है। और वो देखिए एक प्राणी हमारे घर का, देखो चुप के। वो चले गए। अरे मार पापा, वो कहाँ जा रहे हैं? अरे आप लाइट चली गई। हाँ, शायद लाइट चली गई। चले, बने रहिएगा व्लॉग में, आगे भी मिलते हैं। खाना खाते वक्त आपको दिखाएंगे आज क्या स्पेशल है डिनर में। चलिए मिलते हैं। ये देखिए, आज फरमाइश पे बनी है आलू की पूरी। इवन आलू नहीं है, इसमें गोभी भी है, आलू और गोभी की मिक्स। और ये, और इधर जनाब खा रहे हैं। और दें जनाब आपको? जनाब की फिनिश हो गई है पूरी। ये चटनी नहीं, सब्ज़ी है। मेरी छोटी बहन क्या सब्ज़ी के साथ पूरी खाते हैं, आलू की भी पूरी सब्ज़ी के साथ। तो हमेशा हम लोग को लगता था कि कौन कैसे लगती है सब्ज़ी के साथ, चटनी के साथ अच्छी लगती है या दही के साथ, मगर सोचा लो ट्राई करें, वाकई में अच्छी लग रही भाई। और ये क्या है भाई, टॉवेल गिर गई है नीचे। चलिए पूरी का लुत्फ़ लेते हैं, आपसे फिर मिलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक। आगे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।